सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद और पंचतत्व फाउंडेशन के संस्थापक शिप्रा पाठक ने महाकुंभ की दिव्यता पर एक किताब लिखी है, जिसका विमोचन लंदन में किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण को लेकर उनके किए गए प्रयासों की सराहना की गई। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लंदन में भारतीय संस्कृति की गूंज देखने को मिली और यह गूंज उस वक्त दिखी जब लंदन बरो ऑफ हैरो की मेयर ने पर्यावरणविद और पंचतत्व फाउंडेशन की संस्थापक शिप्रा पाठक की पुस्तक महाकुंभ के अंग्रेजी संस्करण का भव्य विमोचन किया। यह विमोचन सिर्फ एक पुस्तक का विमोचन नहीं, बल्कि भारतीय सनातन परंपरा, महाकुंभ की दिव्यता और नदी आधारित भारतीय दर्शन को विश्व पटल पर स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। आपको बता दें कि शिप्रा पाठक को मेयर कार्यालय ने विशेष रूप से प्रकृति संवाद के लिए आमंत्रित किया था, जो उनके पर्यावरणीय योगदान की वैश्विक पहचान का प्रतीक है। कार्यक्रम में 250 से अधिक प्रतिया ब्रिटिश नागरिकों और प्रवासी भारतीयों को भेंट की गई, जिन्होंने भारतीय संस्कृति से जुड़ाव पर गहरी उत्सुकता जताई। शिप्रा पाठक ने बताया कि महाकुंभ के दौरान उनकी संस्था पंचतत्व फाउंडेशन ने स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत लाखों थैले और थालियां वितरित की, जिससे पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा मिली। 15 लाख लोग भारत और बाहर से जुड़े, जिनके सहयोग से हमने 55 लाख पौधे वृक्ष बनाए, कई जंगल बनाए। उद्देश्य यही था कि जो पैदल चल रही हूँ वो सिर्फ भारत के बच्चों को नहीं है, वो लंदन की नई पीढ़ी को भी, क्योंकि हम भले ही बाउंड्रीज में देशों को बांट देंगे, लेकिन हवा और पानी को, इसे आप किसी भी सीमा से बांध नहीं सकते। अपने संबोधन में शिप्रा ने भारत की 3 प्रमुख नदियों का विशेष उल्लेख किया। नर्मदा, जिसे उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक निरंतरता का वाहक बताया। गोमती को उत्तर प्रदेश की जीवन धारा बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति नदियों को केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि जीवित इकाई मानकर उनकी पूजा करती है। अगर भारत की अशुद्ध वायु है तो आप उसे किसी जाली से बांधकर उसे बाहर आने से रोक नहीं सकते, वो लंदन तक पहुंचेगी। अगर लंदन में कुछ अशुद्ध हो रहा है तो वो अमेरिका तक पहुंचेगी। तो विश्व के समय पर जब हम सब बहुत अकेले हैं और कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई बहुत सारे साथ के साथ भी अकेले लड़ रहे हैं, अपने पर्यावरण को बाहर और भीतर समझाने की आवश्यकता है। समारोह के अंत में उन्होंने सभी अतिथियों को भारत आने और देश की पावन नदियों नर्मदा, गोमती और अन्य तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन कराने का आमंत्रण भी दिया। लंदन में भारतीय संस्कृति की गूंज देखने को मिली और यह गूंज उस वक्त दिखी जब लंदन बरो ऑफ हैरो की मेयर ने पर्यावरणविद और पंचतत्व फाउंडेशन की संस्थापक शिप्रा पाठक की पुस्तक महाकुंभ के अंग्रेजी संस्करण का भव्य विमोचन किया। यह विमोचन सिर्फ एक पुस्तक का विमोचन नहीं, बल्कि भारतीय सनातन परंपरा, महाकुंभ की दिव्यता और नदी आधारित भारतीय दर्शन को विश्व पटल पर स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। आपको बता दें कि शिप्रा पाठक को मेयर कार्यालय ने विशेष रूप से प्रकृति संवाद के लिए आमंत्रित किया था, जो उनके पर्यावरणीय योगदान की वैश्विक पहचान का प्रतीक है। कार्यक्रम में 250 से अधिक प्रतिया ब्रिटिश नागरिकों और प्रवासी भारतीयों को भेंट की गई, जिन्होंने भारतीय संस्कृति से जुड़ाव पर गहरी उत्सुकता जताई। शिप्रा पाठक ने बताया कि महाकुंभ के दौरान उनकी संस्था पंचतत्व फाउंडेशन ने स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत लाखों थैले और थालियां वितरित की, जिससे पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा मिली। 15 लाख लोग भारत और बाहर से जुड़े, जिनके सहयोग से हमने 55 लाख पौधे वृक्ष बनाए, कई जंगल बनाए। उद्देश्य यही था कि जो पैदल चल रही हूँ वो सिर्फ भारत के बच्चों को नहीं है, वो लंदन की नई पीढ़ी को भी, क्योंकि हम भले ही बाउंड्रीज में देशों को बांट देंगे, लेकिन हवा और पानी को, इसे आप किसी भी सीमा से बांध नहीं सकते। अपने संबोधन में शिप्रा ने भारत की 3 प्रमुख नदियों का
विशेष उल्लेख किया। नर्मदा, जिसे उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक निरंतरता का वाहक बताया। गोमती को उत्तर प्रदेश की जीवन धारा बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति नदियों को केवल जल स्रोत नहीं बल्कि जीवित इकाई मानकर उनकी पूजा करती है। अगर भारत की अशुद्ध वायु है तो आप उसे किसी जाली से बांधकर उसे बाहर आने से रोक नहीं सकते, वो लंदन तक पहुंचेगी। अगर लंदन में कुछ अशुद्ध हो रहा है तो वो अमेरिका तक पहुंचेगी। तो विश्व के समय पर जब हम सब बहुत अकेले हैं और कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई बहुत सारे साथ के साथ भी अकेले लड़ रहे हैं, अपने पर्यावरण को बाहर और भीतर समझाने की आवश्यकता है। समारोह के अंत में उन्होंने सभी अतिथियों को भारत आने और देश की पावन नदियों नर्मदा, गोमती और अन्य तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन कराने का आमंत्रण भी दिया। लंदन में भारतीय संस्कृति की गूंज देखने को मिली और ये गूंज उस वक्त दिखी जब लंदन बरो ऑफ हैरो की मेयर ने पर्यावरणविद और पंचतत्व फाउंडेशन की संस्थापक शिप्रा पाठक की पुस्तक महाकुंभ के अंग्रेजी संस्करण का भव्य विमोचन किया। यह विमोचन सिर्फ एक पुस्तक का विमोचन नहीं बल्कि भारतीय सनातन परंपरा, महाकुंभ की दिव्यता और नदी आधारित भारतीय दर्शन को विश्व पटल पर स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। आपको बता दें कि शिप्रा पाठक को मेयर कार्यालय ने विशेष रूप से प्रकृति संवाद के लिए आमंत्रित किया था, जो उनके पर्यावरणीय योगदान की वैश्विक पहचान का प्रतीक है। कार्यक्रम में 250 से अधिक प्रतिया ब्रिटिश नागरिकों और प्रवासी भारतीयों को भेंट की गई, जिन्होंने भारतीय संस्कृति से जुड़ाव पर गहरी उत्सुकता जताई। शिप्रा पाठक ने बताया कि महाकुंभ के दौरान उनकी संस्था पंचतत्व फाउंडेशन ने स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत लाखों थैले और थालियां वितरित की, जिससे पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा मिली। 15 लाख लोग भारत और बाहर से जुड़े, जिनके सहयोग से हमने 55 लाख पौधे वृक्ष बनाए, कई जंगल बनाए। उद्देश्य यही था कि जो पैदल चल रही हूँ वो सिर्फ भारत के बच्चों को नहीं है, वो लंदन की नई पीढ़ी को भी, क्योंकि हम भले ही बाउंड्रीज में देशों को बांट देंगे, लेकिन हवा और पानी को इसे आप किसी भी सीमा से बांध नहीं सकते। अपने संबोधन में शिप्रा ने भारत की 3 प्रमुख नदियों का विशेष उल्लेख किया। नर्मदा, जिसे उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक निरंतरता का वाहक बताया। गोमती को उत्तर प्रदेश की जीवन धारा बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति नदियों को केवल जल स्रोत नहीं बल्कि जीवित इकाई मानकर उनकी पूजा करती है। अगर भारत की अशुद्ध वायु है तो आप उसे किसी जाली से बांधकर उसे बाहर आने से रोक नहीं सकते, वो लंदन तक पहुंचेगी। अगर लंदन में कुछ अशुद्ध हो रहा है तो वो अमेरिका तक पहुंचेगी। तो विश्व के समय पर जब हम सब बहुत अकेले हैं और कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई बहुत सारे साथ के साथ भी अकेले लड़ रहे हैं, अपने पर्यावरण को बाहर और भीतर समझाने की आवश्यकता है। समारोह के अंत में उन्होंने सभी अतिथियों को भारत आने और देश की पावन नदियों नर्मदा, गोमती और अन्य तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन कराने का आमंत्रण भी दिया। लंदन में भारतीय संस्कृति की गूंज देखने को मिली और ये गूंज उस वक्त दिखी जब लंदन बरो ऑफ हैरो की मेयर ने पर्यावरणविद और पंचतत्व फाउंडेशन की संस्थापक शिप्रा पाठक की पुस्तक महाकुंभ के अंग्रेजी संस्करण का भव्य विमोचन किया। यह विमोचन सिर्फ एक पुस्तक का विमोचन नहीं बल्कि भारतीय सनातन परंपरा, महाकुंभ की दिव्यता और नदी आधारित भारतीय दर्शन को विश्व पटल पर स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। आपको बता दें कि शिप्रा पाठक को मेयर कार्यालय ने विशेष रूप से प्रकृति संवाद के लिए आमंत्रित किया था, जो उनके पर्यावरणीय योगदान की वैश्विक पहचान का प्रतीक है। कार्यक्रम में 250 से अधिक प्रतिया ब्रिटिश नागरिकों और प्रवासी भारतीयों को भेंट की गई, जिन्होंने भारतीय संस्कृति से जुड़ाव पर गहरी उत्सुकता जताई।
शिप्रा पाठक ने बताया कि महाकुंभ के दौरान उनकी संस्था पंचतत्व फाउंडेशन ने स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत लाखों थैले और थालियां वितरित की, जिससे पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा मिली। 15 लाख लोग भारत और बाहर से जुड़े, जिनके सहयोग से हमने 55 लाख पौधे वृक्ष बनाए, कई जंगल बनाए। उद्देश्य यही था कि जो पैदल चल रही हूँ वो सिर्फ भारत के बच्चों को नहीं है, वो लंदन की नई पीढ़ी को भी, क्योंकि हम भले ही बाउंड्रीज में देशों को बांट देंगे, लेकिन हवा और पानी को, इसे आप किसी भी सीमा से बांध नहीं सकते। अपने संबोधन में शिप्रा ने भारत की 3 प्रमुख नदियों का विशेष उल्लेख किया। नर्मदा, जिसे उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक निरंतरता का वाहक बताया। गोमती को उत्तर प्रदेश की जीवन धारा बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति नदियों को केवल जल स्रोत नहीं बल्कि जीवित इकाई मानकर उनकी पूजा करती है। अगर भारत की अशुद्ध वायु है तो आप उसे किसी जाली से बांधकर उसे बाहर आने से रोक नहीं सकते, वो लंदन तक पहुंचेगी। अगर लंदन में कुछ अशुद्ध हो रहा है तो वो अमेरिका तक पहुंचेगा। तो विश्व के समय पर जब हम सब बहुत अकेले हैं और कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई बहुत सारे साथ के साथ भी अकेले लड़ रहे हैं, अपने पर्यावरण को बाहर और भीतर समझाने की आवश्यकता है। समारोह के अंत में उन्होंने सभी अतिथियों को भारत आने और देश की पावन नदियों नर्मदा, गोमती और अन्य तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन कराने का आमंत्रण भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।